दारु ब्रह्म भगवान श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात कलयुग के देवता हैं, सतयुग के देवता हैं बद्रीनाथ भगवान, और कलयुग के साक्षात देवता है श्री दारु ब्रह्म महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ जी किस किसने दर्शन किया जगन्नाथ जी का? पक्का? अच्छा, कैसे दिखते हैं जगन्नाथ जी? बहुत प्यारे हैं, अपलक गोल गोल आंखें हैं। जगन्नाथ चका नैन, नैन कैसे हैं? चकाचक है हमारा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ जी का स्वरूप देखो, जगन्नाथ जी के स्वरूप को एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा। एक बार गए जगन्नाथपुरी, गोस्वामी बाबा जब महापुरी गए दर्शन करने, बाबा गोस्वामी जी, तो जैसे ही देखा श्री जगन्नाथ जी महाराज भगवान के श्री विग्रह को, कैसे हैं? न उनके हाथ और पलक भी है ही नहीं ठाकुर जी के। अद्भुत रूप है भगवान का, पैर नहीं ठाकुर जी के, अधूरे से ठाकुर जी दिखते हैं। तो ऐसा स्वरूप देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, आंखों पे हाथ रख लिया, हाय राम राम, मैंने क्या देख लिया? अरे कैसे ठाकुर जी हैं जिनके न हाथ हैं न पैर हैं न पलक हैं? अरे कैसे पिघले पिघले से ठाकुर जी! वो तुरंत भाग गए गोस्वामी जी, उनके जीवन की सत्य घटना है। तुरंत निकल गए, दर्शन नहीं किया, तुरंत बाहर आ गए। और बाहर आकर के कहने लगे, हे राम राम, मैंने क्या देख लिया? कैसे ठाकुर जी हैं? जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी जान गए कि गोस्वामी जी महाराज को हमारी इस छवि का ज्ञान नहीं है। जैसे ही उस रात्रि में गोस्वामी जी महाराज सोए, ठाकुर जी उसी जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट हो गए और जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होकर साक्षात भगवान राम जी का दर्शन दिया। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु राम जी के उपासक हैं, इष्ट हैं राम जी गोस्वामी महाराज जी के। तो तुलसी बाबा ने कहा, महाराज ये आपका कैसा अद्भुत रूप! हाँ, अरे मैंने पहली बार ऐसा स्वरूप देखा, ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया? तो गोस्वामी बाबा से श्री भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, ये तो तुम्हारे ही कारण धारण किया है। गोस्वामी जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारे कारण हमने ऐसा रूप धारण किया है। बोले हमारे कारण? अरे हाँ, तुमने ही तो लिखा है। क्या लिखा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना। तुमने ही तो लिखा है, इसलिए ना हमारे कान है। भगवान परमात्मा बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना पैर के ही चल लेते हैं। बोलो सही है कि नहीं है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। बिना पैर के ही प्रभु चल लेते हैं। और देखो, सारे जगत में केवल एक भगवान जगन्नाथ जी हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसे प्यारे निराले हमारे ठाकुर जी हैं श्री भगवान दारु ब्रह्म महाप्रभु जगन्नाथ जी, जो संतों के साथ और संसार में किसी बिहारी जी, किसी ठाकुर जी का विग्रह नहीं निकलता, लेकिन इनका विग्रह अपने मंदिर से बाहर आकर संतों के साथ महाराज रथ यात्रा में सबके साथ भगवान पधारते हैं, सबको दर्शन दें। ठाकुर जी मंदिर छोड़कर, ये उनका प्रतिरूप नहीं है। बाकी जगह तो भगवान का प्रतिरूप निकाला जाता है, पर रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी स्वयं विग्रह प्रकट होकर के वहां पधारते हैं, मंदिर छोड़कर आता है। वैसे महाप्रभु, इनका प्रसाद भी कोई साधारण प्रसाद नहीं। एक तो ये प्रभु हैं, पर कौन से प्रभु? महाप्रभु। प्रसाद भी कोई प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। अंतिम में अगर किसी के मुख में एक कण भी चला जाए तो उस जीव की परम मुक्ति हो जाती है। महाप्रसादेन वै गृहीतम्, जो भी एक बार महाप्रसाद ग्रहण कर लेता है, भक्तिम लब्धते हृदयेन वै, भक्ति प्रकट हो जाती है उनके हृदय में। वो महाप्रभु हैं, वो श्री जगन्नाथ भगवान हैं। जगन्नाथ जी आप गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, एक स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, बहुत प्यारा। लोग ऐसे लिपटते हैं, उससे लिपटना चाहिए। शास्त्र कहता है शरीर के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। वहां से 3 लेढ़ी दूर भगवान का रसोई कक्ष है। जो जानते हैं उनको पता होगा,
उस 3 देढ़ी के बाद रसोई कक्ष है जहां भगवान का प्रसाद बनाया और लगाया जाता है, वहां रख देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अब देखो कितना दूर जगन्नाथ जी भगवान इधर 3 देढ़ी दूर उनका प्रसाद का स्थल। कैसे हैं भगवान जगन्नाथ जी? भले हमको आपको उनके हाथ दिखाई न दे, पर अजान बाहु हैं भगवान, वहीं से बैठे बैठे उस प्रसाद को अपने हाथों से ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं। वो श्री जगन्नाथ भगवान। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। कोई साधारण नहीं। और सदना कसाई पे भी खूब कृपा करी भगवान श्री जगन्नाथ जी ने। निकल गए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने। बड़ा प्यारा भाव। जगन्नाथ कृपा करना, मेरे नाथ दया करना। चलते चलते पहुंचे। अच्छा, सदना कसाई इतना सुंदर था। मैं एक बात कहूं, ध्यान से सुनो। अंदर की सुंदरता जब हो जाती है तो बाहर भी अपने आप सुंदरता आती, क्योंकि ये चेहरा दर्पण है। आप कितना पार्लर चले जाओ, कितना आप शैम्पू यूज कर लो, क्रीम लगा लो, एक समय तक ही आप सुंदर दिखोगे। लेकिन जो भीतर से सुंदर होता है उसका चेहरा 24 घंटे सुंदर दिखता है। उसको किसी क्रीम की, किसी पाउडर की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम से बोलना पड़ेगा। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। पूतना जब जली अपवित्र थी, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, महाभयंकरी। पता नहीं कितने दिन से नहाई नहीं, महाराज दियो लगा लगा के काम चलाती है। और तो और इतनी घोरा कि पूछो मत। लेकिन भगवान का संस्पर्श हुआ और जब उसके शरीर को जलाया गया तो संसार के साधारण शरीर जलते हैं तो मांस के जलने की बदबू आती है, परंतु जब पूतना का शरीर जला तो अगर तगड़ चंदन की खुशबू, चंदन का गंध चारों तरफ सर्वत्र फैलने लगा। देखो कितना सुंदर बात। परीक्षित जी ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से, ऐसा क्यों? भगवान जिनको स्पर्श कर दें, भगवान जिनके भीतर आ जाए तो सुगंधी बाहर की नहीं होती, सुगंधी अंदर की, भीतर की होती है। फिर वह सुगंध सर्वत्र फैल जाती है, वह भक्ति सर्वत्र फैल। और आप देखना, कोई अगर यज्ञ में बैठा हो और यज्ञ से उठ के आए आपके सामने, तो आप कितना भी सेंट लगाओ, लेकिन यज्ञ से उठकर आपके पास से अगर वो गुजरे ना, कितना सुंदर गंध उनके दिव्य देह से आता है। हवन करने बड़ा प्यारा, आपके पास से गुजर जाए कोई, तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, सदना कसाई भी बड़े सुंदर थे। सुंदर आंखें, सुंदर पलक। एक माता जी ने देखा, सोई महाराज ढेर हो गए। अरे कितना सुंदर युवक है। तो दूर से इशारे करने लगी। काम जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, याद रखिएगा। कामांध पुरुष और कामांध स्त्री ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं, याद रखिएगा। फिर तो महाराज कई बार लोग नीले ड्रम में मिलते हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा, और नहीं तो टाइल्स के नीचे मिलते हैं। कारण ये है कि हमने सत्संग नहीं किया, सत्संग से हम दूरी बनाकर रख रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूं, आजकल मैं देखता हूं लोगों को, बच्चे जब प्रणाम करने आते हैं ना तो बड़े लोग उसको मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा प्रणाम मत करो, ये सब जरूरी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। क्यों? आप आने वाले भविष्य में उस बच्चे के संस्कार का नाश कर रहे हैं। आप ये कह करके कोई बहुत अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर रहे। ना आप प्रणाम करते हो, ना आप किसी को, जब आपका बालक प्रणाम कर रहा हो तो उसको मना करते हो, और आने वाले समय में फिर वही जब IAS बन जाता है तो संस्कार देखो। आज हम पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, पर पढ़ने के साथ क्या गढ़ा रहे हैं? गढ़ रहे हैं बच्चे। बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए महाराज। और ऐसे भी ऑफिसर किस काम के, जिन्होंने माता पिता को त्याग दिया, जिस माता पिता ने अपना सर्वस्व देकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया,
और आज उन्होंने एक क्षण में माता पिता का त्याग कर दिया। तो व्यावसायिक अध्ययन करके कोई लाभ नहीं जब तक हमारे जीवन में यदि संस्कार ना हो। संस्कार बड़े आवश्यक हैं। तो मेरा निवेदन है, कोई बालक प्रणाम कर रहा हो तो बिल्कुल उसको प्रणाम कराया करो और उसको सिखाया करो प्रणाम कैसे करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा और खूब आशीर्वाद दिया करो। आशीर्वाद का बड़ा फल है। इशारे करने लगी। अब सतना कसाई तो भगवान की सेवा करते थे, उनको इन सब से क्या मतलब। देखो, जो भक्त होता है उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। संसार के किसी व्यक्ति को किसी की आंख अच्छी लग सकती है, किसी की नाक अच्छी लग सकती है, किसी के कान अच्छे लग सकते हैं, कोई उसको देखकर आसक्त हो सकता है, पर ये शरीर वास्तविकता में अगर देखें तो मल मूत्र का कुंड मात्र है और कुछ नहीं। अगर ये ऊपर की परत हटा दी जाए तो सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी महाराज, तुरंत विरक्ति हो जाएगी। ये ऊपर से हम बड़े चिकने दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से अगर ये मांस हट जाए तो इतने गंदे दिखते हैं हम कि किसी के प्रति मोह न रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जिस शरीर के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस शरीर के पीछे हम जा रहे हैं, वास्तविकता में वो शरीर कैसा है। मल मूत्र कुंडेन वै सजायते। मल मूत्र का कुंड मात्र है। काकरो आखिर देख के आदमी दीवाना हो जाते। बिहनियाल देख ले, चिपरा दिखी, सब दीवानगी खत्म। बोलो सही है। किसी के नाक के दीवाने हो जाते हैं, सर्दी धर ले तब देख। किसी के सुगंध के दीवाने, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषयाएं हैं जो व्यक्ति को डुबाती हैं। किसी की सुगंधी अच्छी लगती है, बिहनिया बिना नहाए तीर में जाग दे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो हम जिस बात से आसक्त हो रहे हैं, ये सारी बातें केवल और केवल माया और मोह में फंसाने वाली है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। यह शरीर क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म को पालन करने के लिए भगवान ने दिया है, आसक्ति के लिए नहीं दिया। ये भक्ति के लिए भगवान ने दिया है। आसक्ति करोगे तो माया के जंजाल में फंसोगे, और भक्ति करोगे तो संसार से तर जाओगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा।